जोहार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना में। आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड के बारे में। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज आदि एग्जामों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं झारखंड में गर्मी जलकुंड के बारे में। तो ये गर्मी जलकुंड है, उसका निर्माण कैसे होता है? वह जगह जहाँ भौमिक जल स्तर और धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है। ठीक है, प्रतिच्छेदन के बाद क्या होता है कि वहाँ का जल का जो प्रवाह है वो सतह की ओर होने लगता है। उसके बाद एक गर्म जलकुंड का निर्माण होता है, इसको हम लोग गर्मी जलकुंड कहते हैं। अब ये जो गर्मी जलकुंड है वो कैसी जगह में बनते हैं? ये जो गर्मी जलकुंड है ये या तो मृत ज्वालामुखी या फिर भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब इतना समझ लेने के बाद हम लोग ये जान लेते हैं जो जलकुंड है, ये जो गर्म जलकुंड है ये रोगनाशक का काम करती है। ठीक है, और इसमें आपको गंधक मिल जाएंगे, इसमें गंधक घुले रहते हैं। गंधक हो गया, पर्याप्त मात्रा में आपको खनिज लवण आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये जो गर्म जलकुंड है ये एक रोगनाशक का भी काम करता है, जैसे कि ये गठिया गठिया जो रोग होता है उसका निवारण के लिए, उसके बाद चर्म रोग, खून की कमी, ये सब में गर्म जलकुंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ आपको गर्म जलकुंड देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हजारीबाग की बात करते हैं। हजारीबाग में भारत का सबसे गर्म जलकुंड आपको मिल जाएगा। कौन सा? सूर्यकुंड ये हजारीबाग में मिल जाएगा। अगर इसका हम लोग तापमान की बात करें तो 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान देखने को मिल जाएगा। और सूर्यकुंड में मकर संक्रांति के दिन में मेला भी लगता है। इसके अलावा हजारीबाग में और एक सूर्यकुंड मिलेगा आपका टाइगर प्रपात गर्म जलकुंड। ये आपका बराकर नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे हजारीबाग में आपको कावा, हरहद, ये सब आपको हजारीबाग में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं चतरा का। चतरा में आपको एक गर्म जलकुंड मिल जाएगा, वो है दुआरी। ठीक है, चतरा के बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये आपका दुमका जिला। दुमका एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा साझा करती है और फिर बिहार के साथ भी अपना सीमा साझा करती है। तो यहाँ कौन कौन से जलकुंड हम लोग ये जान लेते हैं। ये आपका रानी बहल जलकुंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा नदी पे है? तो ये मोर नदी पर या फिर मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक और मिल जाएगा झुमका या फिर भूमका जलकुंड। ठीक है, और ये भी आपको रानी बहल के पास ही मोर नदी पर बना हुआ है, मोर या फिर मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, उसके बाद आपको तपात पानी गर्म जलकुंड। ठीक है, ये आपका कुमराबाद में है।
ठीक है, कुमराबाद, कुमराबाद, ये भी मोर नदी पर ही स्थित है। ठीक है, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे ये झरिया पानी, झरिया पानी गर्म जलकुंड। ठीक है, और झरिया पानी गोपी कांदर एक जगह है, गोपी कांदर, गोपी कांदर, वहाँ आपको झरिया पानी गर्म जलकुंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा है आपका बारह झरना, बारह झरना गर्म जलकुंड। बारह झरना आपको, बारह झरना आपको बारह गांव से निकट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको मिल जाएगा नूनबिल, नूनबिल गर्म जलकुंड, ये भी आपको दुमका में मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं उसको, केनाल गुट्टा के पास में नूनबिल गर्म जलकुंड आपको देखने को मिल जाएगा। इतना दुमका का इतना सारा आपको जो गर्म जलकुंड है वो देखने के बाद हम लोग पाकुड़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। हम लोग पाकुड़ के कुछ गर्म जलकुंड के बारे में जान लेते हैं। ये आपका पाकुड़, ठीक है, पाकुड़ में आपका चटकम, चटकम गर्म जलकुंड। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे लाडला लाडला उदा, ठीक है, लाडला उदा, और ये आपका बोरू नदी, बोरू नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल जाएंगे शिवपुर सोता, शिवपुर सोता, ये शिवपुर गांव पर ही है और ये महतपुर प्रखंड में पड़ता है, महतपुर प्रखंड। ठीक है, इसके अलावा आपको बारामतिया, बारामतिया, बारामतिया आपको ये भी आपका महतपुर, महतपुर प्रखंड में मिल जाएगा, महतपुर प्रखंड में। ठीक है, तो इतना समझ लेने के बाद हम लोग इधर में आते हैं यहाँ लातेहार। ठीक है, लातेहार में एक बड़वा द्वीप, इसके अलावा हम लोग लातेहार की बात करते हैं। लातेहार में आपको ताता पानी, ताता पानी गर्म जलकुंड, ठीक है, ताता पानी गर्म जलकुंड, ये बरवाडीह प्रखंड में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ धनबाद की बात करते हैं। धनबाद तेतुलिया, तेतुलिया गर्म जलकुंड, ये जलकुंड आपका दामोदर नदी पर है या फिर देव नदी, दामोदर नदी पर स्थित है तेतुलिया गर्म जलकुंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ और एक है सुसुम पानी, सुसुम पानी, ये भी बाघमारा प्रखंड में है, प्रखंड मोर नदी पर ही है, मोर नदी या फिर मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये सारे झारखंड के महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड है। इसके अलावा कुछ झील के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए झारखंड में जितने भी झील है उसको हम लोग एक एक झील के बारे में जान लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये झारखंड के प्रमुख झील या फिर तालाब की कुछ महत्वपूर्ण लिस्ट मैंने तैयार की हुई है। जैसे कि ये आपका रांची तालाब या फिर इसको विवेकानंद झील भी कहते हैं। तो यह रांची शहर के बीचों बीच मतलब एक पक्की सड़क से घिरा हुआ है। ठीक है, और इस तालाब की विशेषता यह है कि इसके बीच में स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित है और एक कांके बांध है। ठीक है, कांके बांध या फिर डैम, यह रांची शहर में स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर डिमना झील ये आपको जमशेदपुर में मिल जाएंगे। ठीक है, जमशेदपुर में आपको डिमना झील देखने को मिल जाएगा। डिमना झील दलमा वन्य जीव अभयारण्य के पास ही स्थित है। ठीक है,
तो चाची झील की बात करें तो ये आपको धनबाद जिला में देखने को मिल जाएगा और 214 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। और जयंती सरोवर की बात करें तो ये जयंती सरोवर जमशेदपुर शहर के बीचों बीच ही स्थित है। और ध्रुवा बांध या फिर डैम, ठीक है, ये ध्रुवा नामक स्थान पर है। इसके अलावा हजारीबाग झील, यह हजारीबाग जिला में स्थित है। इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसके अलावा और महत्वपूर्ण, इसके अलावा मानस जोर डैम, इसको कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिले में, ठीक है, मानस जोर नामक स्थान पर स्थित है। और यह बांध मयूराक्षी नदी या फिर मोर नदी पर बना हुआ है। यहाँ वन विभाग का विश्राम गृह भी बना हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे मैथन बांध का, यह धनबाद जिला में है और ये कुमारडुबी प्रखंड के निकट स्थित है। इस बांध का निर्माण 1958 में बराकर नदी पर किया गया था। अब इतना समझ लेने के बाद हम लोग मैप के माध्यम से जितना भी जिला में गर्म जलकुंड है उसको एक बार देख लेंगे, जिससे हम लोग अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले चतरा की बात करते हैं। चतरा में आपको दुआरी गर्म जलकुंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप हजारीबाग जाएंगे, वहां आपको सूर्य कुंड, हरहद, कावा, टाइगर, ये सब गर्म जलकुंड देखने को मिल जाएगा। फिर पाकुड़ में आपको शिवपुर सोता, बारामतिया, लाडला उदस, ये सब आपका पाकुड़ में गर्म जलकुंड मिल जाएंगे। दुमका में देखिएगा तो आपको तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारा झरना, नूनबिल, रानी बहल, भूमका या फिर झुमका, ये सब आपको दुमका में गर्म जलकुंड देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप धनबाद की बात करें तो धनबाद में आपको तेतुलिया, सुसुम पानी। उसके बाद आप इधर लातेहार जाएंगे तो लातेहार में आपको ताता पानी, गर्म जलकुंड। तो ये तो थे झारखंड के कुछ गर्म जलकुंड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।